विश्वगुरु बनाया है। मेलोडी को चॉकलेट देने के लिए विश्वगुरु बनाया है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए विश्वगुरु बनाया है, पेपर लीक कैसे कराना चाहिए उसके ऊपर विश्वगुरु बनाया है, सरकारी स्कूल बंद कर दिया है उसके ऊपर विश्वगुरु एक बनाया है। युवा उठे जाएंगे तो हाथ मलोगे, आह धर्मेंद्र जी आप तो धोखेबाज है। मतलब मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के गरीब युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। भारत में अभी एजुकेशन का सिस्टम जो हो रहा है सब लोग देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग असम से आए हैं क्योंकि युवा इकट्ठा होना चाहिए। अगर युवा आवाज़ नहीं उठाएंगे, इकट्ठा नहीं होंगे तो ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। और सीजेपी जो करे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि युवाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हम सब लोग असम से आए हैं। मैं पहले ये कहना चाहूँगी जो बीजेपी के जितने भी नेता मंत्रीगण हैं उन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हार्वर्ड में, यूके में, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं पेपर लीक होता है। हमारे बच्चों को ये लोग पढ़ने लिखने नहीं देंगे क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारे युवा अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सरकार से सवाल पूछेगी, जो कि उन लोगों के पास है नहीं। तो कोरोना खतरा है तन के लिए और धर्मेंद्र प्रधान जी खतरा है युवाओं के लिए, और बीजेपी खतरा है पूरे वतन के लिए। मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं कुछ लाइन लिख कर लाई हूँ, अगर मुझे बोलने का मौका मिला क्या? हाँ जी। सुर पे मत जाइए और लहजे पे मत जाइए, ठीक है? ऐसे ना तुम मुझे देखो, पेपर लीक करा दूंगा, युवा का भविष्य युवा से चुरा कर बर्बाद कर दूंगा। ना पढ़ा हो ना पढ़ने दूंगा, नीट का पेपर लीक कर दूंगा। धर्मेंद्र जी आप तो धोखेबाज है, युवा का भविष्य खत्म करके भाग जाते हैं। रोज रोज धर्मेंद्र जी आप ऐसा करेंगे, रोज रोज धर्मेंद्र जी आप ऐसा करेंगे, युवा उठे जाएंगे तो हाथ मलोगे, आह धर्मेंद्र जी आप तो धोखेबाज है, युवा का भविष्य बर्बाद करके भाग जाते हैं। देखिए अभी जिस तरह से अभी एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ नीट का पेपर ही नहीं, असम में अभी 7,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। तो क्या मैं भी धर्मेंद्र प्रधान फेल है क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? डेफिनेटली, तभी तो हम लोग असम से आए हैं ना। वो एक विफल मंत्री है, वो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई, अगर हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उन लोगों से सवाल पूछेंगे जो कि उन लोगों के पास है नहीं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेंगे उन लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। एक चाय दो समोसा, धर्मेंद्र जी आपका क्या भरोसा? आप कह रही हैं कि शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिक्षा को, हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री। कौन कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी। हाँ, वही आंसर है। जो एक अनपढ़ आदमी ये बात कह सकती है तो उससे और क्या आप आशा कर सकते हैं? इसलिए मैंने आपको 3 बार पूछा कि किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा। ऐसे कह सकते हैं? आपको नहीं लगता है कि जो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर कुछ बात नहीं कर सकते हैं, जो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर एक शब्द नहीं कह सकते हैं, कभी प्रेस में दिया? आप लोग गए हैं उनके प्रेस मीट में? मन की बात गई है? वो अपने मन की बात सुनाती है, मतलब जनता से मन की बात, अदानी से धन की बात, बस। और ब्रिजभूषण से विकसित भारत बनना है। आप कह रही हैं अडानी लगाए डले हैं, अंबानी लगाए डले हैं। विकसित भारत उन्होंने बना दिया, हाँ सही बोला, विकसित भारत बना दिया है। झालमुड़ी बेचने के लिए बोला है, रील बनाने के लिए बोला है, पकौड़े बनाने के लिए, डेफिनेटली विकसित भारत बन चुका है। और इनके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी कि बना के तो लोग पैसे कमा ही रहे हैं। अब वही तो, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या है? उन लोगों के हिसाब से तो पढ़ाई लिखाई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का अधिकार है, शिक्षा हमारी अधिकार है और हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग एजुकेशन दे रही है सरकार। आप कहाँ की बात कर रहे हैं तो अब तो सरकार कहाँ एजुकेशन? हमारे असम में तो जो क्वेश्चन सीट्स है वो गाय खाते हैं, सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। कहाँ अब दिखाई? चलिए देखिए, आप चीटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं, हाथी को सुला सकते हैं गोदी में, हाँ, और मच्छर को जैकेट पहना सकते हैं, तो बीजेपी को समझा नहीं सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सवाल, आप कह रही हैं कि रील बनाने की बात जो कह रही है प्रधानमंत्री को लेके, अब तो सरकार भी कह रही है कि आप लोग रील बनाने आते हैं, यहाँ पर रील बना रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, बस यही रह गया है, कोई मांगजास नहीं है। सोनम वांगचू जी यहाँ पे रील बनाने के लिए बैठे हैं क्या? ये लोग यहाँ पर, हम लोग जो असम से आए हैं इतना दूर से रील बनाने के लिए, रील बनाना है तो वहाँ पे बना सकती थी ना,
ये कैसे सवाल है? अगर रील बनाना ही है, घर बैठे नहीं कर सकते? घर बैठे मोबाइल लाइव नहीं कर सकते थे क्या? यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि युवा इकट्ठा हुई है, युवा आवाज उठाई एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की। 20 दिन हो गए आप लोगों अच्छा, को बैठे हुए। नहीं सुन रहे तो अभी तो इसीलिए तो हम लोग को आने नहीं दे रहे, इसीलिए तो यहाँ पे लोगों को मतलब इतने सारे पुलिसकर्मी क्यों है? हम अभी जो स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? हिम्मत है तो दिखाइए। अभी सोनम वांगचुक का तबीयत खराब हो चुका है, हिम्मत है तो दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिए, सरकार सिर्फ अपनी मनमानी करनी वो लोग जानते हैं, उनको सिर्फ मनमानी करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। जुमले फेंकना आता है, झूठ बोलना आता है, सरकारी संपत्ति बेचना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। अभी हम लोग असम से आए हैं, असम से नहीं पूरी भारत से अब युवा आएंगे और जो 20 तारीख को एक प्रोटेस्ट होगा तो उसमें सब लोग शामिल होंगे। अभी देश का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ख़राब हो चुका है। अभी युवा जब एग्ज़ाम देने जाते पेपर लीक हो जाते, जब भी एग्ज़ाम देने जाते पेपर लीक हो जाते। ये पेपर लीक का क्या मतलब फैशन चल रहा है क्या? ये पेपर लीक का माफिया चल रहा है एक तरफ से, यही कहना चाहूँगी, यही हो रहा है। देखिए, हमने रीनीट का एग्जाम फिर से करवा दिया और पहले ये बोलना चाहिए कि पेपर लीक हुआ कैसे। पहले तो हम लोगों को ये चाहिए कि पेपर लीक हुआ कैसे। आप तो शिक्षा मंत्री है, मतलब इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि गरीब के बच्चे, भारत की युवा ना पढ़े। अगर भारत की युवा पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे, जो कि इन लोगों के पास है नहीं। तो यहाँ पे अभी बहुत से युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बहुत से युवा हॉस्पिटलाइज हुआ है। और सोनम वांगचुक जी वो अभी युवाओं के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस उम्र में सरकार को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी एक दिन के लिए हंगर स्ट्राइक करके दिखाए, धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए हंगर स्ट्राइक करके दिखाए, है हिम्मत उन लोगों के पास। कभी एक दिन प्रेस मीट नहीं दिया, हाँ, सिर्फ जुमले फेंकते रहते ये लोग। इन लोगों से क्या आशा करेंगे? अभी सरकार की प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई करना लोग पसंद नहीं है। इन लोगों को बस जय श्री राम बोलने वाला लोग पसंद है, हिंदू मुस्लिम करने वाला लोग पसंद है, बस यही उन लोगों को पसंद है। कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है युवाओं के लिए, कोरोना खतरा है तन के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी खतरा है देश के युवाओं के लिए और वतन के लिए। एक चाय दो समोसा, धर्मेंद्र जी आपका क्या भरोसा? लेकिन ये कह रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक, आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? विकसित भारत ऑलरेडी बना चुका है। झालमुड़ी बेचने के लिए उत्साह कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, पकौड़ा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, फिर उसके बाद रील बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, विकसित भारत हो रहा है और ऊपर से जय श्री राम का नारा लग रहा है। और क्या चाहिए? मतलब मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के गरीब युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। ना पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा, नीट का पेपर लीक कर दूंगा। लेकिन देखिए, इन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है, बार बार इन्हें जिता रही है। देखिए, आपके असम में भी बीजेपी को जिताया जनता ने, भरोसा कर रही है जनता ना। देखिए, अगर भरोसा करते तो यहाँ पर युवा इकट्ठा नहीं होते। हम लोग असम से नहीं आते, हम लोग भी असम से है ना, हम लोग असम से है क्योंकि इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। इन लोगों के ऊपर हम लोग पूरा देश के लोगों को इन लोगों के ऊपर विश्वास उठ चुका है। ये लोग खुद जानते हैं ये लोग किस तरीके से इलेक्शन जीता है, इन लोगों को खुद पता है। तो इन लोगों को मतलब क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों से जानने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो सरकार से क्या कहेंगे? आप यहाँ आए हैं, कई लोग साथ में आए हैं, तो सरकार से क्या कहेंगे? पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक एक करके जितने भी कचरा है एक एक को उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तभी जो एजुकेशन सिस्टम है अच्छा होगा। सिर्फ नीट का पेपर ही नहीं, असम में अभी 7,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। असम में अभी माफिया चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, बस यही चल रहा है। आप अगर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, आप कविता लिखोगे तो उससे भी जेल भेजा जाएगा, आप ड्राइंग करोगे तो उसके ऊपर भी आपको जेल भेजा जाएगा, आप प्रोटेस्ट करोगे ज़मीन के लिए उसके ऊपर भी आपको जेल भेजा जाएगा। यही हो रहा है। पहले इन लोगों का नारा था कि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अभी क्या है, अनपढ़ रहेगा तभी झालमुड़ी बेचेगा, पकौड़ी तलेगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। भविष्य जलाओ, झालमुड़ी खाओ और पेपर लीक कराओ। लेकिन ये तो विश्व गुरु की आखिरी सवाल है कि ये तो विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे।
विश्वगुरु जैसी बात की जाती है। हाँ, कौन कौन कहते हैं? बीजेपी के लोग, तमाम लोग कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे भारत को। अभी तक बनाया विश्वगुरु? हाँ, विश्वगुरु बनाया है। हाँ, मेलोडी को चॉकलेट देने के लिए विश्वगुरु बनाया है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए विश्वगुरु बनाया है, पेपर लीक कैसे कराना चाहिए उसके ऊपर विश्वगुरु बनाया है, सरकारी स्कूल बंद कर दिया है उसके ऊपर विश्वगुरु एक बनाया है। गुरु, हाँ, विश्वगुरु बनाया है। हाँ, मेलोडी को चॉकलेट देने के लिए विश्वगुरु बनाया है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए विश्वगुरु बनाया है, पेपर लीक कैसे कराना चाहिए उसके ऊपर विश्वगुरु बनाया है, सरकारी स्कूल बंद कर दिया है उसके ऊपर विश्वगुरु एक बनाया है, जो कभी जिंदगी में प्रेस में नहीं दिया है उसको विश्वगुरु बनाया है, झालमुरी खाओ ये सब जुमले फेंको उसके ऊपर ये सब जुमलेबाजी करने के लिए एक को विश्वगुरु बनाया है।